वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है लेबलिंग के बारे में कि डिफरेंशियल लेबलिंग किसे कहते हैं। आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि कितने प्रकार का लेबलिंग होता है। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं और सिंपल लेबलिंग के बारे में भी हम आपको बताए हैं। तो डिफरेंशियल लेबलिंग के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि सिंपल लेबलिंग किसे कहते हैं। सिंपल लेबलिंग उसे कहते हैं जब दो पॉइंट के बीच का रेडियस लेवल या उसका एलिवेशन पता करना हो तो उस समय हमें सिंपल लेबलिंग करना पड़ेगा और दो पॉइंट पूरा एक बार में ही विजिबल हो और ज्यादा दूरी पर ना हो दो पॉइंट, तब उस समय हमें सिंपल लेबलिंग करना पड़ता है दोनों पॉइंट के बीच का रेडियस लेवल पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल लेबलिंग किसे कहते हैं कि जब दो से अधिक पॉइंट के बीच का रेडियस लेवल या उसका एलिवेशन या उसका वर्टिकल डिस्टेंस पता करना हो तो उस समय हमें डिफरेंशियल लेबलिंग करना पड़ता है। और या ये भी आप कह सकते हैं कि जब हम सपोर्टिंग स्टेशन की मदद से जब हम तीसरा पॉइंट हमें दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो उस समय हमें डिफरेंशियल लेबलिंग करना पड़ेगा, मशीन को चेंजिंग पॉइंट करने पड़ेगा या उसको टीपी भी कहते हैं। तो सपोर्टिंग स्टेशन की मदद से हम आगे बढ़ के उस पॉइंट का रेडियस लेवल निकालते हैं तो उस समय हमें डिफरेंशियल लेबलिंग कहना पड़ेगा, उसको डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान से समझिएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जब कोई भी जब दो से अधिक पॉइंट का रेडियस लेवल निकालना हो और उसके बीच में कोई भी चीज का बाधा पड़ जाए या घर आ जाए या कोई टीला आ जाए या कोई पहाड़ी आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उस समय हमें मशीन को चेंज करके आगे बढ़ाने के लिए वो तीसरी पॉइंट का रेडियस लेवल को पता करने के लिए जब हम उस समय जो रेडियस लेवल को पता करेंगे तो उस समय हम उसको डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ रहा, हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। देखिए हम यहाँ पर आपके लिए एक ए पॉइंट और बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तीन पॉइंट हम लेके रख दिए हैं। इसका ड्राइंग बना दिया है। ये NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल, और ये ए पॉइंट है, बी है और सी है, और ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क का वैल्यू दिया हुआ है 152.675। बेंचमार्क किसे कहते हैं हम आपको पूरा डिटेल से बताए हैं। बेंचमार्क कितने प्रकार का होता है, बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क और आर्बिट्ररी बेंचमार्क, ये चारों बेंचमार्क के बारे में पूरा डिटेल से बताए हैं। ठीक है, और मीन सी लेवल के बारे में भी पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो ये जो बेंचमार्क है मेरा, ये मीन सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई का लेवल है और ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये हमें पता रहता है पहले से कि उसका बेंचमार्क कितना है। ठीक है, तो ये बेंचमार्क हमें मिल गया 152.675। तो अब हमें ये पता करना है कि बी का ए का तो ये बेंचमार्क कितना है या रेडियस लेवल भी आप कह सकते हैं। अब बी का हमें RL पता करना है और सी का रेडियस लेवल पता करना है और उसके बाद ये हमें पता करना है कि ए से बी कितना अप है या कितना डाउन है, और ए से सी कितना अप है या कितना डाउन है, और बी से सी कितना अप है या कितना डाउन है। ये पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो नए हैं फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मशीन हम सेट कर लेंगे। मशीन इस जगह सेट कर लेते हैं, यहाँ पर मशीन सेट कर लेते हैं। ये देखिए ऑटो लेवल मशीन हमने यहाँ सेट कर लिया। ठीक है, ये ऑटो लेवल मशीन सेट कर ले रहे हैं। सेट करने के बाद हम इस जगह स्केल या स्टाफ भी कहते हैं, इसको इंजीनियर स्टाफ भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा नाम है। तो यहाँ से हम जो भी रीडिंग पढ़ेंगे, यहाँ से जो भी रीडिंग पढ़ेंगे है ना मशीन से, तो वो रीडिंग पहला रीडिंग होता है वो बैक साइड में जाता है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम नोन पॉइंट या नोन एलिवेशन, वो बैक साइड कहलाता है। पहला स्टाफ का रीडिंग जहां से भी लिया जाता है, जो बेंचमार्क से जो स्टाफ का रीडिंग लिया जाता है वो आपको बैक साइड कहलाता है। बैक साइड से काम स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। और कहां से बैक साइड लिया जाता है, बेंचमार्क से लिया जाता है। तो बैक साइड हमने ले लिया। बैक साइड का जो रीडिंग है वो
इसका रीडिंग है, मान लीजिए इसका रीडिंग आया 1 मीटर, ये 1.000, ठीक है, इसका रीडिंग 1.000 मीटर आया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है आपको। ये अब उसके बाद यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद हम देखिए ये बी पॉइंट हमारा एकदम इजीली दिख जाएगा, लेकिन आप इस पॉइंट का बीएस लिया, बीएस के बाद आईएस भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट का हम आईएस भी ले सकते हैं। यहाँ स्केल रखें और यहाँ स्केल रखने के बाद इसका स्केल रख दिए और स्केल यहाँ रखने के बाद ये यहाँ से जो भी रीडिंग पढ़ेंगे वो आईएस में जाएगा। आईएस इसका रीडिंग मान लेते हैं कि 2 मीटर आया, ठीक है। 2 मीटर इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखिए डाउन है ये जगह, इसीलिए 2 मीटर हम कह रहे हैं। 2 मीटर आया। उसके बाद यहाँ से फिर हम इस बी पॉइंट पर स्केल को रखेंगे, स्केल या स्टाफ को रख दिए। रखने के बाद फिर यहाँ से जो भी रीडिंग हम लेंगे, मान लीजिए इसका रीडिंग आ रहा है वो 0 पॉइंट, ये पहले जाएगा 4 साइड में। अब क्या है मशीन, अब मेरा सी पॉइंट तो दिखेगा नहीं, इसके बाद बी तक तो हम देख ले रहे हैं लेकिन सी नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, चेंजिंग पॉइंट, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद हमें चेंजिंग पॉइंट करना होगा, तो ये रीडिंग जाएगा 4 साइड में, एफ एस को कहेंगे, एफ एस 4 साइड। उसके बाद इसका रीडिंग हम मान लेते हैं 0.500, ठीक है, 0.500 इसका रीडिंग आया। फिर मशीन को अब यहाँ पर जो होगा ये, तो इसको हम लोग को सीपी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मशीन चेंज हो रहा है, अब मशीन को यहाँ से उठा के इस जगह शिफ्ट करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, मशीन को यहाँ से उठाएंगे और इसको सेट कर देंगे ये बी पॉइंट से आगे। ये बी पॉइंट से आगे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ देखिए सेट कर दिए, और सेट करने के बाद जो भी रीडिंग आएगा वो बीएस में जाएगा, इसको बीएस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रीडिंग मान लेते हैं कि इसका रीडिंग जो आ रहा है वो 1.5 मीटर आ रहा है, का रीडिंग 1.5 मीटर, ठीक है। अब इस पर स्टाफ, अब यहां से तो आराम से ये दिख जाएगा, तो इस पर हम स्केल रख देते हैं, इस पर हम आराम से स्केल रख दे रहे हैं। अब यहाँ से हमें एकदम इजी दिख जाएगा, ठीक है, एकदम इजी दिख रहा है। और दिखने के बाद जो भी रीडिंग आ रहा है उसको हम ये 4 साइड में लिखेंगे। काम खत्म 4 साइड से होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका रीडिंग मान लीजिए आ रहा है 3 मीटर, ये 3 मीटर रीडिंग आया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये डाउन है। तो अब ये याद रखिए कि बैक साइड और 4 साइड जब लिया जाता है जहां पर भी, तो उसको चेंजिंग पॉइंट कहते हैं, सीपी। ये क्या हो गया आपका सीपी, या इसको सीपी कहते हैं, या एक नाम और है इसका टीपी, टीपी भी कहते हैं इसे, ठीक है। सीपी या टीपी दोनों में से कुछ भी आप ये कह सकते हैं इसको, जो चेंजिंग पॉइंट मेरा कहलाया, ठीक है। चेंजिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, पहले 4 साइड लेना है, उसके बाद बैक साइड लेना है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि मशीन उठाने से पहले 4 साइड लिया जाता है, और मशीन को जैसे ही सेट किया तो बैक साइड लेंगे। देखिए यहाँ से जब मशीन उठा रहे थे तो 4 साइड लिया इस बी पॉइंट पर, और मशीन उठाने के बाद जब यहाँ सेट किया तो देखिए सेट करने के बाद तुरंत बैक साइड लिया जाता है, और जहां से 4 साइड लिया गया है वहीं से बैक साइड लिया जाता है। जहां 4 साइड होता है वहीं बैक साइड होता है, इसको ध्यान रखिए। और रीडिंग चेंज होगा या सेम आए उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, एकदम पूरा डिटेल से बता रहे हैं, और इसका कैलकुलेशन करके भी बताएंगे आपको अभी। तो यहाँ अब 4 साइड ले लिए, 4 साइड लेने के बाद अब हमें क्या पता करना है, ये बी पॉइंट का रेडियस लेवल और सी पॉइंट का रेडियस लेवल, ठीक है। उसके बाद ए से बी, ए से सी और बी से सी का डिफरेंस पता करना है। इसका तो आईएस का रीडिंग का तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चलिए हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच आई पहले निकालते हैं। एच आई बराबर होता है, एच आई बराबर
BM प्लस BS, ठीक है, BM प्लस BS होता है, तो BM मेरा कितना है 152.675 प्लस 1 मीटर BS है, तो इसको HI कितना निकल जाएगा मेरा, HI बराबर 153.675 HI निकल गया। अब इसका RL से हमें मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट इसका RL निकालना है, ठीक है, इसका RL से हमें ये BC का ही पता करना है, तो इसका तो हम आपको समझाने के लिए बताएं कि ये IS का रीडिंग भी आप ले सकते हैं। तो अब HI से FS को माइनस करेंगे, फॉर्मूला क्या है, RL रेड्यूस लेवल निकालने का फॉर्मूला RL बराबर होता है HI माइनस FS, FS का दूसरा नाम SS है, ठीक है, याद रखिएगा, SS साइड शूट कहते हैं इसको, ठीक है, फोर साइड या साइड शूट। तो हमारा HI कितना है, HI निकला 153.675 माइनस FS का रीडिंग 0.500, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करेंगे हम, तो इसका RL हमें मिल जाएगा, इसका RL कितना आया, इसको इससे माइनस कीजिएगा तो 153.675 175 आएगा, ये 675 है और ये 500 है, तो 675 में से 500 को घटाइएगा तो 175 बचेगा, ठीक है। तो 153.175 ये इसका RL हमें मिल गया, ये B पॉइंट का RL हमें मिल गया। अब क्या है कि C पॉइंट का हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ये HI से FS को माइनस किया, ये RL निकला, अब इसका जो RL निकला है इस B पॉइंट का, इससे ये BS को प्लस कर देंगे, याद रखिए। मान लीजिए इसका RL कितना निकला है, देख लीजिए, इसका रेड्यूस लेवल B का RL आपका है RL बराबर 153.175। अब करेंगे क्या कि इसका जो RL निकला है, इसका RL से ये रीडिंग को प्लस कर देंगे, ठीक है, ये रीडिंग को प्लस, क्योंकि RL प्लस BS होता है, तो फिर से HI निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए करते हैं 153.175 प्लस BS कितना है मेरा 1.500, इसको इससे प्लस करेंगे तो 154.675 आएगा। HI बराबर कितना आ जाएगा 154.153 है, 154 हो गया, 500 675, 154.675 ये HI निकल गया, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ का। अब ये HI से इस HI से इस रीडिंग को माइनस कर देंगे तो इसका रेड्यूस लेवल C का निकल जाएगा, ठीक है। तो HI मेरा कितना है 154.675, 154.675 माइनस HI माइनस FS होता है 3 मीटर 3.000, तो इसका RL हमें पता चल जाएगा C का, तो RL कितना निकल जाएगा 151.675, 151 3 मीटर इससे माइनस हो गया तो 151.675, ये C पॉइंट का RL हमें पता चल गया, RL बराबर 151.675, ठीक है। C पॉइंट का ये रेड्यूस लेवल है, B पॉइंट का ये रेड्यूस लेवल है, और A पॉइंट का मेरा बेंचमार्क या रेड्यूस लेवल इसको कह सकते हैं 152.675, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि अब हमें डिफरेंस पता करना है A to B, A to C, B to C। आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको कि इतना डिटेल से कैलकुलेशन समझा रहे हैं, ठीक है। इसका सीरीज बाय सीरीज लेके आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग किसे कहते हैं, फिर आएगा चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, सब लेवलिंग के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल से। तो देखिए यहां तक तो समझ में आ गया कि ये जो RL निकला ये किसका RL निकला, ये C बराबर निकला, C पॉइंट का, ये B पॉइंट का था और ये पॉइंट का तो गिवन है ही है, ठीक है। तो अब हम लोगों को कैसे करना है इसको ध्यान रखिए कि A to B,
तो ए से बी हमें जब करना है, ए से बी, तो पहले बी का लिखेंगे उसके बाद ए का लिखेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले किसका लिखेंगे, बी का, उसके बाद ए का लिखेंगे। जैसे ए टू बी का डिफरेंट पता करना है तो एक बी का पहले लिखेंगे, तो बी का कितना है, हमें बी का, ये पहला नंबर कर रहा है, बी का आरएल है 153.175 माइनस करेंगे ए 152.675। अब इसको इससे माइनस करेंगे, पहले याद रखिए ए से बी का निकाल रहे हैं आप, तो पहले बी का रेडियस लेवल लेना है, ठीक है, पहले ए का नहीं लेना है, याद रखिए हमेशा। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 0.500, ये प्लस में आएगा, ये 0.5, देखिए 153 में से 152 को घटा दीजिए, 152.675, ठीक है, और 153.175 माइनस 152.675, इसको इससे माइनस कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, 0.500 प्लस में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा रीडिंग है, इसका आरएल ज्यादा है, इसका आरएल कम है, ठीक है, तो प्लस में आया, तो 0.500 प्लस में जो आया तो ए से बी 0.500, इसका मतलब ये हुआ कि ए से जो बी है मेरा वो आधा मीटर ऊंचा है, 500 mm ऊंचा है, ठीक है, प्लस में आया मतलब वो ऊंचा है, रेडियस लेवल प्लस में आ रहा है, ऊंचा है। इसका यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आरएल के हिसाब से, किसका आरएल ज्यादा है, इसका आरएल कम है, ठीक है, तो कम है तो जिसका ज्यादा आरएल रहेगा, रेडियस लेवल जितना ज्यादा रहेगा, जगह जमीन उतना ऊंचा रहेगा, इसका रेडियस लेवल कम है मतलब ये जगह डाउन है, ठीक है, तो ये 0.500 आया, ये आधा मीटर ये अप है, ए से बी कितना मीटर अप हुआ, 0.5 मीटर, ए से बी 0.5 मीटर हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, दो नंबर में ए से सी, तो सी का पहले लिखेंगे 151.675 माइनस 152.675, ठीक है, 151.675 और माइनस 152.675, पहले इसको लिए उसके बाद इसको लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये देखिए ये रेडियस लेवल कम है, ये ज्यादा है, पहले हम सी को लेंगे उसके बाद ए को लेंगे, तो इसका निकालना माइनस 1.000, मतलब ये रेडियस लेवल ए से जो मेरा सी है वो 1 मीटर डाउन है, कितना मीटर, 1 मीटर डाउन है ए से सी, तो इसमें लिख देंगे माइनस 1.000, ठीक है, ए से सी कितना मीटर डाउन हुआ, 1 मीटर डाउन हुआ। अब ये बी से सी, अब हम देखेंगे कि बी से सी मेरा कितना डाउन है, ठीक है, बी से सी कितना डाउन है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सी को पहले लिखेंगे, सी को 151.675 माइनस, उसके बाद बी को बाद में लिखना है, तो बी का आरएल कितना है 153.175, ठीक है, तो अब इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये ध्यान रखिए कि 151.675 है और यहाँ पर है आपका 153.175, 151 में से 2 मतलब 1.5 मीटर आएगा, 1.5 मीटर ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 1.500, ठीक है, तो ये क्या हुआ माइनस 1.500, ये हुआ कि इस पॉइंट से बी से सी जो मेरा है वो 1.5 मीटर नीचे है, कितना मीटर है, 1.5 मीटर मतलब 1.500 मीटर नीचे है, ये डाउन है, ठीक है, तो देखिए ए से बी मेरा 0.5 मीटर ऊपर है 500 mm और ए से सी 1 मीटर डाउन है, ए से सी मेरा 1 मीटर डाउन है और बी से सी 1.500 मतलब 1.5 मीटर ये नीचा है, ठीक है, पूरा डिटेल से हम आपको समझाए हैं, रेडियस लेवल भी निकालना और डिफरेंशियल लेवलिंग किसे कहते हैं वो भी बताए हैं। जब दो से अधिक पॉइंट का रेडियस लेवल या उसका एलिवेशन पता करना हो तो उस समय हमें डिफरेंशियल लेवलिंग करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं जब हमें सपोजिटिंग स्टेशन करना हो, जब हमें चेंजिंग पॉइंट करना हो तो उस समय हमें डिफरेंशियल लेवलिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
तो बताइए फ्रेंड, कैसा आपको ये वीडियो लगा। हम आपको पूरा डिटेल से समझाए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते रहते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो रेसिप्रोकल लेवलिंग पर आएगा, फिर चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, सारे का लेक्चर, सारे का सीरीज अलग अलग बनाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।